नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज हम लोग प्रतापपुर में आए हुए हैं। प्रतापपुर चतरा जिला का एक प्रखंड है। प्रतापपुर में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे माँ ललिता नर्सिंग होम, हम लोग माँ ललिता नर्सिंग होम में यहाँ पे आए हुए हैं। हुआ ये है कि 16 दिसंबर को यहाँ पे पेशेंट आई थी जिसका बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ। वो बच्चा भी डेथ कर गया और जो जच्चा थे यानी कि उस बच्चे की मम्मी थी उनका भी देहांत हो गया। उनके परिवार हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछें क्या मामला पूरा हुआ था और आप लोगों को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आया कि यहाँ जो प्रतापपुर है या फिर रानीगंज इमामगंज है या फिर बहुत सारे क्षेत्र में इलीगल तरीके से जो नर्सिंग होम चलाया जा रहा है और उस नर्सिंग होम में गोरख धंधा चलाया जाता है, जहाँ पे लोग आते हैं, उनका ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया जाता है पैसा के लोभ में, और बाद में वो बच्चा मर जाए या फिर उनके परिवार वाले डेथ कर जाए, कोई मतलब नहीं होता है डॉक्टर को। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार यादव। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा गांव चाया हुआ, प्रखंड कुंदा, पंचायत बौधाटी। कुंदा प्रखंड में क्या नाम हुआ पंचायत का? पंचायत बौधाटी। तो आपके साथ क्या घटना हुआ था? सर, मेरा वाइफ डिलीवरी पेशेंट में थी, तो जब दर्द हुआ तो लेकर के आए कुंदा सरकारी अस्पताल में। वहाँ जब नहीं हो पाया तो हमने रेफ़र करवाया था चतरा के लिए। तो बीच रास्ते में जब हम आ रहे थे तो डॉक्टर को फ़ोन किया मेरे पास। माँ ललिता नर्सिंग होम के डॉक्टर आपके पास फ़ोन करते हैं, तो आपका नंबर डॉक्टर साहब के पास कहाँ से आया? अब ये मेरे को मालूम नहीं कि कहीं ना कहीं बीच में कोई दलाल सेट होगा ना, शायद, तो हमको मालूम नहीं है। चलिए, फिर आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने फ़ोन किए, उसके बाद फिर बोले कि नहीं से यहाँ सारे कुछ सुविधा है, आप मेरे पास ले करके आइए। आपका ही कोई दोस्त मेरे पास बताया है। हम लोग कौन सा दोस्त बताया, तो उन्होंने नाम नहीं बताया। बोला कि आप ले करके तो आइए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। 110% हम बता दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर सारे कुछ का सुविधा है मेरे पास। तो फिर हम पूरा क्या बोलते हैं दर्द में है ये थे, तो हम सोचे कि चतरा जाए में थोड़ा समय लगेगा, अगर यहाँ पर अगर बोल दे रहा है सही हो जाएगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमने यहाँ पर ले करके आ गया और ले करके आया, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ। अब रोकना चाहेंगे, कोई भी इंसान को अगर कहीं पास में अगर अच्छा इलाज मिले तो दूर क्यों जाएगा? यही सोचकर भाई साहब माँ ललिता नर्सिंग होम में यहाँ पे अपनी वाइफ को एडमिट किया कि यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और शायद बड़ा ऑपरेशन जो इन लोग ने दावा किया कि 110% हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और बड़ा ऑपरेशन करेंगे, शायद इसी वजह से यहाँ पर रुके। उसके बाद का मामला क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन से बच्चा 2 दिन जिंदा रहा, बच्चा को वो भी लेकर के गए, रांची जाते क्रम में वो दम तोड़ दिया। तो क्या बताया, बच्चा कैसे डेथ कर गया, कुछ डॉक्टर साहब बताए? यहाँ से लेकर के गए हम चतरा, ऑक्सीजन के मतलब क्या बोले डॉक्टर साहब की? डॉक्टर साहब यहाँ पर से बोले यहाँ सामने कोई अथी है, यहाँ 24 घंटा रखवाए थे यहीं पर प्रतापरे में। हाँ। उनसे भी थोड़ा सा पूछ लिया जाए। हाँ। यहाँ पर फिर क्या बोलते हैं वहाँ पर लेकर के गए तो बोला फर्स्ट टाइम में बोला कि 48 घंटा ऑक्सीजन में रखना पड़ेगा। हम लोग चलिए ठीक है। 24 घंटा के बाद जब अथी गए तो बोल रहे कि नहीं अब 72 घंटा होगा। हम लोग किसी तरह अथी क्या बोलते हैं आप समय पे समय बढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा नहीं है तो सही से बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि सुविधा इनके पास कुछ भी नहीं है और कह रहे हैं कि मेरे पास सारा सुविधा है, और पैसों के लोभ में आकर के इनके जैसे जो और भी गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसा की कमी होता है या फिर देहात क्षेत्र से होते हैं जिनको शहर जाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता, वैसे लोगों को अपने बातों में फंसाकर अपने क्लिनिक में बुलाते हैं। उसके बाद उनका इलाज जैसे तैसे किया जाता है, जैसा कि आपके सामने बताया कि पहले 24 घंटा ऑक्सीजन में रखा जाएगा, फिर बताया 48 घंटा ऑक्सीजन में रखा जाएगा, फिर बताते हैं कि नहीं अब 72 घंटा ऑक्सीजन में रखा जाएगा, और उसके बाद जब कंडीशन एकदम बिगड़ जाता है उस बच्चे को तो कहा जाता है कि चतरा लेकर के जाइए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चतरा हम लेकर के जा रहे थे हजारीबाग। तो चतरा जाने के क्रम में बच्चा को मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ा, तो हमने सदर अस्पताल चतरा मिलेगा, वहाँ पर से भी जवाब मिल गया। तो वहाँ से हम एम्बुलेंस किए, एम्बुलेंस से गए हम हजारीबाग भी वहाँ से जवाब दे दिए। तो फिर हम लेकर के जा रहे थे रांची जाने के क्रम में बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया, बच्चा डेथ कर गया। उसके बाद माता जी के साथ क्या हुआ? माता जी को यहाँ से कितना दिन बाद ले गए? यहाँ से हम ले गए थे 23 तारीख को। 16 तारीख को ऑपरेशन हुआ था और 23 तारीख को यहाँ से लेकर के गए थे। उसके बाद क्या? 2 महीना के बोले 2 महीना के अंदर में किसी तरह कुछ दिक्कत होगा ऑपरेशन से, तो उसको जवाबदेही हम हैं, जो कि 23 दिसंबर को यहाँ से ले गए और 10 मार्च को देहांत हो गया। अचानक 10 मिनट भी समय नहीं दी, अचानक पेट में दर्द हुआ,
और दर्द हुआ 10 से 20 मिनट के अंदर में उन्होंने। तो मैं झारखंड सरकार और हेमंत सरकार से पूछना चाहूँगा कि ऐसे जो नर्सिंग होम चला रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई होगी कि नहीं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया है 2034700142, ये झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त यहाँ पर क्लिनिक बताया जाता है माँ ललिता नर्सिंग होम। क्या ऐसे ही जो देहात के लोग हैं उनके साथ ऐसे ही इलाज किया जाएगा? क्या सरकारी हॉस्पिटल में कमी है? कुंदा में चलिए कमी है, इनको यहाँ से फ़ोन जाता है, डॉक्टर साहब पहले फ़ोन करते हैं। आपको साइड में वीडियो चलेगा, उसमें दिखेगा कि जो डॉक्टर साहब फ़ोन किए थे उसका कॉल लॉग दिखेगा सामने कि डॉक्टर साहब इनके पास कॉल किए थे कि आप हमारे पास आइए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से यहाँ पे आए थे, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने कॉल करके आपको बुलाया था। आपको साइड में इसका प्रूफ भी दिखेगा। उसके बाद उनकी मम्मी देहांत करके उसके बाद आप इनके पास फ़ोन कॉल किए, इनसे मिलने के लिए ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं। एक इनका भाई वहाँ जोरी में भी रहते हैं। डॉक्टर साहब के पता चलता है कि जैसे इनकी वाइफ डेथ कर जाती है तो इनका नंबर ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कैसे देहात क्षेत्रों में डॉक्टर लोग, झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, कैसे गरीबों को मार रहे हैं। मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ।